अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद से हर कोई यही चाह रहा है कि वो अपनों को ढूंढ पाए। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और देखिए एक ऐसा ही परिवार यहाँ पर भी मौजूद है। इनका दर्द, इनकी पीड़ा हम समझ पा रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने बेटे को बोलने का वो ये नहीं है। वो आप कौन है? वो मेरी भाभी है ना, वो जो मर गया वो छोकरा भतीजा है। उनका भतीजा। हुआ क्या भैया, हुआ क्या हुआ? पोजीशन तो देखो, तुम्हारा वीडियो लोग को तो खाली वो करना। अभी तो बच्चा है और 14 साल का जल गए हैं। हाँ। उनका भतीजी है, उसकी चाची है। हाँ। उसका लड़का जल गया है। कहाँ पर थी? दुकान थी क्या? हाँ, बाहर होटल थी उसकी, चाकी होटल थी। हाँ। उसमें जल गया और वो बॉडी लेके उसका बड़ा लड़का उसमें लेके आया। बहुत जल गया। बहुत जल गया। तो अभी अस्पताल में? हाँ, उसकी मम्मी भी वो मर गया, उसकी मम्मी भी बहुत जल गई है। मम्मी भी हॉस्पिटल में है। वो लड़का जल गया और मम्मी भी जल गई है। मम्मी भी जल गई। हाँ, मम्मी भी जल गई है। अच्छा, तो फिर और लड़का भी मर गया लड़का मर गया। तो उसकी मम्मी जल गई। डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी? डॉक्टर अभी अंदर जाने नहीं देते ना, बॉडी के पास नहीं जाने देते किसी को भी। अच्छा, अभी अम्मा से भी नहीं मिले वो? नहीं, अभी नहीं, किसी को नहीं मिलने देते। किसी को नहीं मिलने देते? हाँ, किसी को भी नहीं मिलने देते अभी। तो देखिए अभी किसी से क्योंकि डीएनए सैंपलिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन जो मेडिकल कैंटीन जहां पर जो प्लेन है वो क्रैश हुआ, उसके आसपास जो लोग थे, जो चाय की दुकान चला रहे थे, छोटी छोटी टपरियां जिनकी थी, उनमें से एक ऐसा ही परिवार है जिन्होंने अपनी एक बेटे को खो दिया है। उनकी माँ जो है अंदर अस्पताल में भर्ती है, जिसे 60 to 70% जो है बर्न्स आ गए हैं। ऐसे में हर कोई यहाँ पर इस अस्पताल में बेसुध पड़ा हुआ है, अपनों की तलाश कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये भयावह हादसा हुआ है इसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ मोनिका ठाकुर, अहमदाबाद। दर्द की जितनी कहानियाँ इस अस्पताल में ढूंढने की कोशिश करेंगे उतनी कम पड़ जाएंगी। एक ऐसे ही पीड़ित पिता हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सूरज भाई बाबू है। कौन खोया है, क्या हुआ? लड़का खोया है। लड़का? बीबी एडमिट है, सीरियस है। बीवी एडमिट है, पत्नी? आप लोग कहाँ पर दुकान चलाते थे? साहिब आपने जो कोर्ट के अंदर है ना, जो कॉलेज जो जहाँ पर क्रैश हुआ, कॉलेज के बाजू में ही, कॉलेज के बाजू में, जहाँ पर के बाजू में चाय की टपरी चलाते हैं। अच्छा, तो बेटा स्कूल जाता था। उसकी मम्मी का टिफिन देने गया था। उसका मम्मी का टिफिन देने गया था। तो बच्चे का कुछ पता चल पाया? उसकी डेथ हो गई है? डेथ हो गई है। वो तो जैसे मैडम क्रैश हुआ ना विमान, हाँ। तो बच्चा तो पूरा है, कूद के पड़ा है। और पत्नी के बारे में? जल गई पूरी जल गई। इसे आगे तक जली हुई आईसीयू में है। अच्छा, वो आईसीयू में है। अच्छा, मिलने दे रहे हैं अभी? मिलना दे। एक रिलेटिव है पास में, एक रिलेटिव पास में है मैडम। अच्छा, कल आपने मुलाकात की? बेटे के बारे में कुछ पता चल पाया अभी तक? बेटा तो एक्सपायर्ड हो गया, तो बता दिया डीएनए टेस्ट हो गया है। डीएनए टेस्ट हो गया। अच्छा, हो गया आपका डीएनए टेस्ट हो गया। अच्छा, कब तक पता लग जाएगा? ये क्या कहा अभी? वो बोले अभी देने के बोल रहे हैं। बोले अभी जब प्रोसेस खत्म हो गए तब आपको बॉडी दे देंगे। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? 2 लड़का 3 लड़की। 2 लड़का 3 लड़की, उनमें से एक बच्चा। की क्या उम्र थी आपके बेटे की? ये 15 साल के थी। 15 साल की। और आपकी बीवी कितनी जली है? भाई सब यहाँ से जल गया है। अच्छा, 50%। आप थे वहाँ पर जब हादसा हुआ? जब भी नहीं, वो धंधे पे था, रिक्शा ऑटो चलाता है। अच्छा, ये रिक्शा चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं। आपको कैसे पता चला? वो तो स्पोर्ट हुआ ना, तो ऊपर देखा। हाँ। तो मैं साहिबा को बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है। 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही। तो वहाँ से उस पर हुआ, तो ऐसे में तो भग के चला गया था। अच्छा, भाग के गए। फिर बॉडी किसने निकाली बेटे की? जो सेवा करने वाले थे ना, उन लोगों ने निकाल के सिविल में रखा। सिविल में रखा। फिर अभी डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि उनका लड़का है। उनका लड़का है। और आपकी बीवी को कौन लेकर आया? वही लेकर आया? एम्बुलेंस वाले ले गए। अच्छा, फिर आप यहाँ आए जैसे पता चला आपको? अच्छा, अभी मुलाकात तो नहीं, कोई है वहाँ पर? हाँ, रिलेटिव है, एक रिलेटिव है पास में है। अब सरकार से कोई मांग है आपकी? मांग तो सरकार से क्या मांग मैडम? सबको जो मिलेगा वो मिलेगा सबको। जो हुआ वो दुख है, बहुत बड़ा दुख है। हम लोग को बहुत बड़ा दुख है। जिसके भी बीवी बच्चे जो भी गए, वो दुख को कुछ कह नहीं पाते। तो देखिए, ये वो परिवार है जिसकी दुकान जो है उस मेडिकल कॉलेज के बाहर थी जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है। और कई ऐसे परिवार हैं जो चाय कुछ बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। किसी का बेटा मर गया है, किसी की बीवी पूरी जल गई है। और ये कह ही रहे हैं कि 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जिस मेडिकल कॉलेज में प्लेन क्रैश हुआ, विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, उसके सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर इनकी दुकान थी। और
कान पर भी पड़ी। उस वक्त इनकी जो पत्नी है वो वहाँ पर चाय बना रही थी, उनका जो बेटा है छोटा वो खाना लेकर अपनी माँ के पास गया था, लेकिन उसे क्या पता था ये शायद उसकी आखिरी मुलाकात अपनी माँ के साथ होगी। बेटा अब नहीं रहा इस दुनिया में, माँ 70% जल चुकी हैं, आईसीयू में भर्ती है, परिवार बेसुध है और कहीं ना कहीं हर कोई स्तब्ध है। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, कई ऐसे सवाल इस हादसे के साथ अब सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद।